अगर आपके फसल में कीड़े लग रहे हैं और कोई भी परेशानी हो रही है तो इन्हीं समस्याओं का समाधान लेकर आए हैं झारखंड सरकार के भूतपूर्व उप कृषि निदेशक डॉक्टर पीपी सिंह। साथ ही वो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट भी हैं। आइए देखते हैं क्या कहते हैं आपके फसल के बारे में। किसान भाई बहन मन बहुत बहुत जोहार। आज बहुत खुशी हो रही है कि आपके खेत खलिहान की सुविधा के लिए आज इस कार्यक्रम को खेत खम्हार नाम से शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में समय समय पर आपके खेती बाड़ी से संबंधित जो समस्या आती है उसका प्रसारण किया जाएगा। अभी इस मौसम में धान की फसल खेतों में लगी हुई है और धान में भी बाली का स्टेज है, बाली निकल रही है जिसको हम लोग शीश भी कहते हैं। और इस शीश निकलने के समय जो समस्या आती है उसके बारे में आज बताया जाएगा। अभी बाली निकलने के समय जो मेन समस्या धान में होती है वो फॉल्स स्पॉट की एक समस्या होती है, जिसमें देखिएगा कि धान के दाना में काला काला भूरा रंग का गोलाकार दाग उभार बन जाता है। जहाँ दाना लगना चाहिए उस स्थान पर काला स्पॉट बन जाता है, जिससे कि उपज में बहुत कमी होती है। और इसका प्रकोप जैसे ही बाली निकलना शुरू होता है उस समय दाना के स्थान पर ये बनना शुरू हो जाता है। दूसरी समस्या होती है कीड़े की, कि जैसे बाली में दूध भरना शुरू होता है एक गंधी बग नाम का कीड़ा आक्रमण करता है। यह कीड़ा बाली से दूध को चूस लेता है, जिसके चलते बहुत भारी क्षति होती है। दाना बनने के स्थान पर दाना खंखर हो जाता है और उसमें उपज में बहुत कमी होती है। तीसरी समस्या इस समय जो देखा जाता है खेत में या देखा गया है कि भूरा तना मधुआ फसल के पौधे के धान के पौधे के निचले हिस्से में रहता है और वहाँ से लगातार पौधे से रस चूसता रहता है, जिससे कि ऊपर धान की पत्ती धीरे धीरे पीली होकर के सूखने लगती है और संपूर्ण पौधा नष्ट हो जाता है। इसके प्रकोप के चलते खेत का खेत बहुत बड़ी एरिया में सूख करके मुरझा जाता है, उसमें बाली नहीं लगती है। और पौधे के जो तना है उसकी स्थिति ये हो जाती है कि उसमें से दुर्गंध निकलने लगता है, उसे पशु तक भी नहीं खा सकते हैं। इससे फसल को भारी क्षति होती है। दूसरी समस्या ग्रीन लीफ हॉपर का है, वो भी पत्ती से रस चूसता है और जिससे कि फसल को काफ़ी क्षति होती है। इसके नियंत्रण के लिए जैसे अगर कीड़े का प्रकोप है, रस चूसक कीड़े का प्रकोप है, तो हमें किसी सिस्टमिक कीटनाशक का छिड़काव करना चाहिए। और जो काला काला बाली में उभार आ जाता है उसके लिए किसी फफूंदनाशक का प्रयोग करना चाहिए। जब कभी भी हम भूरा तना मधुआ के प्रकोप के लिए नियंत्रण करने के लिए जाएं तो छिड़काव यंत्र का नोजल जो है उसको हमको तना के तरफ रख करके करना चाहिए, ताकि कीड़ा वहीं पर रहता है, उसका स्थान वहीं रहता है, पानी की सतह से ऊपर तना पर वो बैठा रहता है और वहीं से रस चूसता है। इसलिए अगर हम छिड़काव यंत्र के नोजल को नीचे केंद्रित करके, नीचे निर्दिष्ट करके अगर छिड़काव करें तब ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसके अलावा जब आप देखेंगे कि जो बाली निकला हुआ है उसका जो उससे लगा हुआ जो पत्ता है उसमें
पत्र लपेटक कीड़े का प्रकोप होता है। ये कीड़ा पौधे के उस पत्ती के दोनों किनारे को एक साथ जोड़ करके वहाँ एक नली का आकृति बना देता है और उसी में रह करके उसके हरियाली को चाटते रहता है, जिससे कि वो पत्ती बिल्कुल पीली हो जाती है, सफ़ेद हो जाती है। इसके चलते अभी चूँकि बाली निकलने के समय वहाँ के पत्ती में इसका प्रकोप होता है और वो पत्ती से ही पौधे में भोजन बनने की क्रिया होती है। लेकिन इस स्थिति में जब इसका प्रकोप होता है उस समय फिर भोजन बनने की क्रिया रुक जाती है, पौधे में को पोषक तत्व नहीं मिल पाता है, जिसके चलते हमारी उपज में काफ़ी क्षति होती है। इसलिए इस पर भी हमको ध्यान देने की ज़रूरत है। और जब कभी भी हम देखें बाली निकलने के पहले अगर पत्र लपेटक कीड़े का प्रकोप हो तो हमें झाड़ीदार झाड़ियों से उसको झाड़ करके और उसको कीड़े को नीचे गिरा देना चाहिए। उसके बाद में किसी कीटनाशक का स्प्रे करने से लाभप्रद होता है। दूसरा, लगातार अगर खेत में पानी बना रहे तो उससे भी पौधे के तना में सड़न पैदा होता है। अगर सिंचाई की सुविधा हो तो बहुत अच्छा होता है कि पानी निकाल करके पुनः 3-4 दिनों पर उसमें हम सिंचाई करके खेत में पानी को भरें। इससे पौधे में भी वृद्धि होती है और पौधे को नुकसान नहीं पहुंच पाता है। बिरसा का गांडीव, शहर की धड़कन।